हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने मैटर की 3 स्टेट डिस्कस की थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों स्टेट्स के बारे में हमने अच्छी प्रकार से जाना। ये तीनों मेन स्टेट हैं मैटर की, जो हर बुक में हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इनके अलावा भी मैटर की 2 मुख्य स्टेट और होती हैं, प्लाज्मा और BEC। BEC का अर्थ क्या है यहाँ पर? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है इस स्टेट का। इसे मैटर की 4th स्टेट बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट को। और BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को मैटर की 5th स्टेट बोलते हैं। तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। साइंटिस्टों ने इनके बारे में भी बहुत कुछ बताया है। तो जो प्लाज्मा स्टेट है, मैटर की 4th स्टेट है, ये एक्चुअल में होती क्या है? जैसे आपको आइस दी गई, आइस को आपने हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। वाटर को आप फिर हीट करेंगे तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस वेपर को फिर हीट करो, और ज़्यादा इसको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आयोनाइज्ड हो जाएगा। आयोनाइज्ड का मैं अर्थ आपको समझाता हूँ कि आयोनाइज्ड होना क्या होता है। जनरली जो ये मैटर है ना, ये मैटर किससे बना होता है? मैटर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा कि मैटर मॉलिक्यूल्स से बनते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की करैक्टरिस्टिक भी पढ़ी कि वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, मॉलिक्यूल से मैटर बनता है। अभी मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं एलिमेंट्स से। जैसे एलिमेंट हम याद जो करते हैं ना, 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। इस प्रकार ये 118 एलिमेंट हैं। इन एलिमेंट से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से मैटर बनता है। अब बात आती है कि एलिमेंट किससे बनता है? एलिमेंट बनते हैं एटम से। एलिमेंट बनते हैं एटम से। तो एटम क्या हुआ? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुआ। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट हुआ ना इनमें से। एलिमेंट किससे मिलके बनते हैं? एटम से। अब बात करते हैं कि एटम किससे बनते हैं। एटम बनते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये 3 टर्म याद रखनी है आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं कि एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल से एटम बनता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते कहाँ हैं? एटम के ठीक बीच में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होते हैं एटम के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है ना, अर्थ रिवॉल्व करती है सन के राउंड में, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के राउंड में। इस न्यूक्लियस के राउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जैसे ही हमने आइस को वाटर में कन्वर्ट किया गर्म करके, फिर हीट करके वेपर में, फिर हीट किया, तो अब ज़्यादा हीट करेंगे ना इस गैस को, तो इस गैस से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, क्योंकि ये बनी किससे होती है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे? एलिमेंट से। एलिमेंट किससे? एटम से। और एटम किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो है ही। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये चारों तरफ रिवॉल्व करते, ये यहाँ से बाहर चले जाएंगे और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो उस गैस को क्या बोलेंगे? आयोनाइज्ड गैस बोलेंगे। और मैटर की उस स्टेट को क्या बोलेंगे? प्लाज्मा स्टेट बोलेंगे। प्लाज्मा इज ए सुपर हीटेड मैटर। ये सुपर हीटेड मैटर होता है, बहुत ज़्यादा गर्म किया हुआ मैटर होता है। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? ए प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस। और ये गैसियस फॉर्म ही होती है, लेकिन गैसियस कैसी फॉर्म? गैस और प्लाज्मा स्टेट में डिफरेंस क्या? हमने गैसियस स्टेट पढ़ी, अब प्लाज्मा स्टेट पढ़ रहे हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? गैसियस स्टेट आयोनाइज नहीं होती है। जब ये गैस ही आयोनाइज्ड हो जाएगी तो कौन सी स्टेट बन जाएगी? प्लाज्मा स्टेट बन जाएगी। गैस को और ज़्यादा गर्म कर देंगे ना, तो उससे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, वो आयोनाइज्ड हो जाएगी। और ये गैस है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी करने लगती है। इलेक्ट्रिसिटी भी इससे पास हो सकती है। अब इस गैस से ये गुड कंडक्टर हो जाती है, बहुत अच्छा चालक। अब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और जो मॉलिक्यूल होता है ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब गर्म करेंगे। तो हमने पढ़ा कि मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं ये मूव करते हैं कंटिन्यूसली, और जब ज़्यादा गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इनकी मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि इनकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना। ज़्यादा मोशन में आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बनेगी, और ये कैसे हो जाएंगे? सुपर एनर्जेटिक हो जाएंगे इस स्टेट के अंदर आकर, प्लाज्मा स्टेट के अंदर आकर।
और प्लाज्मा के एग्जाम्पल, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर अक्कर इन सन एंड स्टार्स। जो स्टार्स है, सन है, इसमें जो मैटर है ना वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट है, प्लाज्मा के स्टेट में। जैसे कोई भी ग्लो करने वाला पदार्थ है ना, चमकने वाला पदार्थ है, जैसे कि हम फ्लोरोस्केन ट्यूब लेते हैं। फ्लोरोस्केन ट्यूब में क्या लिया जाता है, ये ट्यूब कलर्ड हो सकती हैं, कैसे भी कलर की हो सकती हैं। इनमें हम पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, इधर से और इधर से इलेक्ट्रिसिटी में लगा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, ठीक है। ये प्लेट होती है इनमें बीच में, और बीच में गैस डाल देते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे ना, हाई पोटेंशियल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो ये गैस क्या करेगी, एनर्जी मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन गैस वाला जंप कर जाएगा और ये गैस आयोनाइज हो जाएगी और इस गैस से करंट जाने लग जाएगा। अब ये करंट जाएगा ना जैसे ही, तो ये ट्यूब क्या हो जाएगी, ग्लो हो जाएगी, ट्यूब चसने लग जाएगी, रोशनी देने लग जाएगी, ग्लो कर जाएगी। तो फ्लोरोस्केन ट्यूब जो होती है ना, ग्लो करती है। इसके अंदर जो गैस डलती है वो हीलियम भी डाल सकते हैं, नियोन भी डाल सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि कौन सी कलर की ट्यूब हमें चाहिए, कैसी रोशनी दे, कैसा लाइट हमें दे, किस कलर की लाइट दे। तो वैसे ही अलग अलग गैस डाल सकते हैं हम और अलग अलग कलर्ड लाइट इस प्रकार ऑब्टेन कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ना, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, इसी प्रकार क्रिप्टोन है, जिनोन है, ये जो ग्रुप होता है ना, इसे बोलते हैं नोबल ग्रुप, नोबल ग्रुप बोलते हैं। और नोबल ये गैसेस फॉर्म में होता है, तो इसको नोबल गैसेस बोल देते हैं इन सभी को। नोबल का मतलब ये 2 नंबर पर आता है, ये 10 पर, ये 18 पर सोम। इनकी जो लास्ट सेल होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन से पूरी भरी होती है। इनको ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता होती है, ना इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें नोबल गैस बोलते हैं। लेकिन जब इनको एनर्जी देते हैं ना काफ़ी ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देती हैं और कैसी हो जाती हैं, आयोनाइड हो जाती हैं। ये गैसें जल्दी आयोनाइड होती हैं, तो ये याद रखना है आपको। प्लाज्मा स्टेट 4th स्टेट है मैटर की, और ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं सन्स, और जो सन और स्टार्स है ना, वहाँ पर जो ये रोशनी प्रदान हो रही है ना, लाइट हमें मिल रही है, ये किसके कारण मिल रही है, मैटर की प्लाज्मा स्टेट की वजह से मिल रही है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको शॉर्ट में क्या लिख देंगे, BEC। तो ऊपर वाली आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर है। अब BEC को समझते हैं। BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज ए सुपर कूल्ड मैटर। अब जैसे ये गैस है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, ये तो हमने ठीक है एग्जाम्पल से समझाया था ना, इस प्रकार लेके। अब इस वेपर को हम कूल करते जाएं, यानी गैस को हम क्या करते जाएं, ठंडा करते जाएं, बहुत ज़्यादा ठंडा कर दे, सुपर कूल्ड कर दे मैटर को। कितने टेम्परेचर तक, 0 केल्विन। 0 केल्विन किसके बराबर होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। हमने पढ़ा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमती है, आइस जो है ना फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है, बर्फ जमनी शुरू हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, देखो कितना नीचे है, काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाएगा ना, काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाएगा। और इस टेम्परेचर पर ये जो गैस है, ये कौन से स्टेट ऑफ मैटर की तरह बिहेव करेगी, BEC की तरह। 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये बराबर हैं, यूनिट अलग है बस इनकी। या फिर फारेनहाइट में देखें तो -459.67 डिग्री फारेनहाइट। इस तापमान पर, इस टेम्परेचर पर मैटर किसकी तरह बिहेव करेगा, BEC की तरह। जनरली गैसेस को ऐसा किया जाता है। और गैसेस को अत्यधिक ठंडा कर देंगे, कूल्ड कर देंगे, बहुत ज़्यादा कोल्ड कर देंगे, तो पार्टिकल की मूवमेंट कम हो जाएगी और जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, लोवेस्ट हो जाएगी, सबसे कम एनर्जी हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, सुपर कंडक्टर्स। जब ऐसे कंडक्टर, जैसे कोई कंडक्टर लिया हमने, अब कंडक्टर को बहुत ज़्यादा कूल कर देंगे ना, बहुत ज़्यादा उसको कोल्ड कर देंगे, लो टेम्परेचर कर देंगे, तब अगर उसमें करंट पास करें तो करंट का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, चाहे कितनी ही लंबी वायर हो। ये अगर इसका टेम्परेचर बहुत ही कम है, कितना कम, सुपर कूल्ड मैटर है, एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर है इसका, तो इसमें से कितनी भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, उसका कोई भी लॉस नहीं होगा। तो इस कंडक्टर को क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर। जनरली जो वायर होती है ना, ये गर्म होकर हीट का लॉस करती हैं, करंट भी लॉस होता है इनसे हीट की फॉर्म में, लेकिन सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिनमें करंट का कोई लॉस नहीं होता है। तो ये सुपर कंडक्टर बन जाते हैं किस टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट 0 पर, और इन्हें क्या बोलेंगे, सुपर कूल्ड मैटर। और कौन सी स्टेट में होंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की फॉर्म में होंगे, ठीक है। इसी प्रकार सुपर फ्लूइड, जैसे कोई फ्लूइड बहता है,
तरल बहता है, पानी बहता है ना, तो उसमें पानी जब पाइप में बहेगा ना, तो पानी और इस पाइप के अंदर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जिससे उसे बहते हुए फोर्स लगाना पड़ेगा हमें आगे की तरफ भेजने के लिए। एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा पाइप और वाटर के बीच में, लिक्विड के बीच में, फ्लूइड के बीच में। लेकिन जब इसको अत्यधिक ठंडा कर देंगे, सुपर कूल्ड कर देंगे, तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ये अपने आप फिर ये बहता रहेगा। इसे क्या बोलते हैं? सुपर फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, ये सुपर फ्लूइड कब एक्ट करेगा? लिक्विड यानी कि फ्लूइड सुपर फ्लूइड कब बन जाएगा? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है? 0 केल्विन। सेल्सियस में किसके बराबर होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट क्लियर है सारी बातें आपको? ये दोनों स्टेट अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गई होंगी। कॉपी में नोट्स बनाएंगे अच्छी प्रकार से, इस प्रकार पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे इन चीज़ों को। एग्जाम्पल मैंने बता दिए, एग्जाम्पल के साथ इनको याद करेंगे, समझ कर याद करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।